हेलो एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले देखते हैं आज का ग्लोबल माहौल और फिर आगे बात करेंगे। आज जो ट्रेड हुआ वहाँ पे यहाँ से गिफ्ट निफ्टी पहले देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अभी कितना पे ट्रेड कर रहा है? 23,602, जो कि माइल्डली थोड़ा सा नीचे इतना बनता है भाई। एक ही बार इतना भागेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हम इसको फ्लैट ही कहेंगे कि भाई गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका 23,508 पे, जो कि 258-59 पॉइंट ऊपर में बंद हुआ। अच्छा ये है, लगभग 1% से ज़्यादा हुआ। बैंक निफ्टी भी 275 पॉइंट ऊपर। सारे इंडेक्स अच्छे जा रहे थे और वो इसलिए जा रहे थे कि जो ट्रिगर की बात हो रही थी वो ट्रिगर एक उस दिन मिला था और अभी सुबह में रेट कट की भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आ रही थी। मनी कंट्रोल पे कुछ आ रहा था ऐसा, तो वो भी एक ट्रिगर है। अभी आगे देखते हैं कि अभी आज हुआ क्या और ग्लोबल में अभी क्या चल रहा है। तो ग्लोबल में देखेंगे तो यहाँ पे S&P पॉजिटिव में बंद हुआ था कल। डाउ जोन्स अभी ओपन है 172 पॉइंट्स ऊपर में है, ये अभी बंद है फिर भी। और एशियन मार्केट में देखें तो सारे ओपन है और सारे ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। सॉरी, यूरोपियन मार्केट में और एशियन में ये ग्रीन में हुआ है। तो ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है। अगर FII की एक्टिविटी देखें तो आज भी इन्होंने सेल किया और वो कितना किया? 1188.99 करोड़ का नेट सेल किया। उसी के अगेंस्ट में DI ने क्या किया? 2232.22 करोड़ का बाई किया है। हाँ, कल के कंपेयर में ऑफ कोर्स ज़रूर कम हुआ है। कल 4582 करोड़ का था, आज लगभग 1200 करोड़ का है। तो थोड़ा सा ये राहत की बात कह सकते हैं, लेकिन अभी भी वो कब बढ़ा दें उनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो तो बेच ही रहे ना भाई। चलिए अब देखते हैं कि इनका ज़रा हम लोग पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं और फिर चलेंगे हम लोग चार्ट पे। तो ऑप्शन चेन में अगर देखें तो निफ्टी का जो PCR है 0.89 0.9, जो कि अब थोड़े से साइडवेज कह लीजिए। 0.9 से लेके 1.1 तक मैं साइडवेज ही ये करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें अगर तो ये पॉइंट है कितना पे? 23,500, जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है। यहाँ पे पुट राइटर कंपेयर टू कॉल राइटर ज़्यादा है। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें ये पॉइंट ये सब पे पुट राइटर अच्छे हैं। कहाँ पे हैं भाई? तो ये 23,400, ये 300। और अगर वहीं पे अगर हम कॉल राइटर की बात करें तो यहाँ पे कॉल राइटर बिल्कुल ही नहीं है। कॉल राइटर बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ पे है कॉल राइटर? तो कॉल राइटर आपके 24,000 पे है। टेक्निकली ये तो डाटा के हिसाब से हो गया। टेक्निकल भी हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्या बनता है। यहीं पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी का PCR 0.88, वही 0.88। और यहाँ पे अभी प्राइस ये डॉट के पास में है, यानी कहाँ पे है? तो 49,587, यानी 49,600 और उसके जस्ट 49,500 पे कॉल और पुट दोनों। लेकिन एक चीज़ जो देखने के लायक होगा वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, ये कितना का है? तो 49,000 पे है। और यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये है कॉल राइटर और ये ट्रैप हो चुके हैं। ये मार्केट में यहाँ तक 500-600 पॉइंट नीचे में ट्रैप्ड हैं। और अगर कल मार्केट यहाँ पे खुलता है और कुछ देर रुकता है और या इधर से इधर जाता है ना, तो फिर ये क्या सब भागेंगे। और भागेंगे तो एक सॉलिड शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखनी चाहिए, जो खींच के कहाँ तक लेके आ सकता है? इस पॉइंट तक लेके आ सकता है, जो कितना है? 50,000 है। ठीक है, 50,000 पे जाके एक रुकावट है। बीच में कहीं भी रुकावट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। लेकिन कल है बजट सेशन और बता दूं कि कल सैटरडे है, नॉर्मली ऑफ रहता है। लेकिन बजट के वजह से कल मार्केट नॉर्मल 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट फंक्शन करेगा ऑन अकाउंट ऑफ बजट सेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो ये देखिए, जो कई दिनों से हम लोग ये जो बात कर रहे थे, ये आया फिर ये गया लोअर लो लोअर हाई
लोअर लो, यहाँ तक तो लोअर, ये बात ठीक है। अब जो अगला कदम हम लोग का था यही हम लोग मार्क करके रख रहे थे, ये वाली लाइन, कि हाँ ये लाइन हमारा पहला ये होगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं, और कहाँ पे है ये, इस लाइन पे कहीं है, ठीक। अब आज क्या हुआ है, मार्केट इसको ब्रीच कर दिया। कल भी हम लोगों ने बात किया था कि हाँ 400, ये 310 तोड़ेगा तो फिर 425 ये लाइन तक आने की चांस है। अगला जो ये है वो 200 मूविंग एवरेज, जो कहाँ पे है, तो 200 मूविंग एवरेज आपको अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि 600 620 के आसपास जो नेक्स्ट हमारा ये होगा वहाँ तक। लेकिन अब कल जो चांसेज है ना, कल चूँकि कल कोई चांसेज नहीं है भाई, कल एक्चुअली कोई प्राइस एक्शन और कुछ भी इंडिकेटर कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कल जो मार्केट अप एंड डाउन होगा वो सारा न्यूज़ बेस पे होगा। जैसे जैसे हमारे ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर द्वारा स्पीच होगा वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो एक सेकंड में इधर आएगा और 1 मिनट में ऊपर जाएगा, अगले 5 मिनट में ऐसे कुछ मार्केट करता है। अगर क्लियर कट कुछ मिला तो फिर मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा। लेकिन कल जो बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आराम से बैठ के पहले मार्केट को वॉच कीजिए, फिनांस मिनिस्टर की स्पीच सुनिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए, फिर परसों से देखा जाएगा, ठीक। लेकिन अभी जो ये है तो हमारे पास अब क्या बच गया है, एक नीचे वाला जो लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज का, इसको हम लोग एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये वाला पॉइंट मैं इसको रेडी से कर ले रहा हूँ। ये हमारा एक एसएल कह लीजिए, या हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से आए ऐसे टेस्ट करके और फिर यहाँ से ऐसे जाए, ठीक। अब हमारा जो व्यू था ना, क्योंकि ये हमारा लोअर हाई और ये इस बार अभी ब्रीच कर गया, तो अभी पहले हम निगेटिव थे, अब हम साइडवेज मोड में आ गए हैं, और साइडवेज से अगर ऐसे निकलता है तो फिर हम साइडवेज टू बुलिश हमारा व्यू होगा। अब इसी को हम लोग 15 मिनट में आ जाते हैं, और 15 मिनट में क्या देख रहे हैं कि 15 मिनट में एक बार ये कल चांस है कि यहाँ तक आए, अगर यहाँ पे आए और फिर कोई कंफर्मेशन देना, तो ये हमारे लिए सही एक बाइंग का ये होगा, जो कि इसको धक्का देके यहाँ तक 600 तक, ऑफ कोर्स 500 से 600 और 622 600 यहाँ तक क्या पहला जो दिख रहा है वो ऐसा हो सकता है। लेकिन कल बजट है भाई, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी हाई रहेगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। द बेस्ट वे भाई कल आराम कर लो, फिर भी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में आप आ जाइए, पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या हो। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये हमारे पास एक ये लेवल है सर, ठीक है। ये कितना पे है, तो 49,600 और जो उसके ऊपर जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कहीं ये 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये नज़र आ रहा है। यहाँ तक कितना है, तो 50,200, और टेक्निकल में हम लोग क्या देखे थे 50,000 तक, सॉरी डेटा में क्या देखे थे 50,000 पे ज़्यादा कॉल लेटर पड़े हुए हैं। नीचे में अगर बात की जाए तो नीचे में हमारा ये मूविंग एवरेज जो 20 है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस का, ये अगर इसके नीचे जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, 20 मूविंग एवरेज से नीचे हो जाएगा और फिर ये वीक हो जाएगा। अभी थोड़ा से इंट्राडे में 20 से ऊपर होना मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है, ठीक है। आरएसआई भी देखिएगा तो नीचे से ऐसे करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है, और आरएसआई अभी 50 के आसपास में है, जो कि ठीक ठाक कहलाता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं, और 15 मिनट में आने के बाद यही हमारा सेटअप रहेगा। 15 मिनट में यहाँ से अगर निकलता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल आपका 50,000 का है, इसको याद रखिएगा। मैं ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ एक 50,000 पे, एक 50,000 पे ड्रॉ भी कर दे रहे हैं कि अगर 600 ये हुआ तो 400 पॉइंट, 400 से 500 पॉइंट यहाँ ऊपर में हमें मिल सकते हैं। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन मैं कभी ना किया हूँ ना कर रहा हूँ। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो अपना ड्यू रिसर्च कर लें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। मेरा काम है आपको ये एनालिसिस करना, मैं वो कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल है। आपको मानना है माने, नहीं मानना है कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, और कल बेस्ट वे, एक बार फिर बोल रहा हूँ, बेस्ट वे कि
मार्केट से कल थोड़ा सा दूरी बना के रखें, अगर जो क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मूव आएगा तो उससे हमें क्या होगा, कहीं भी ऐसे रखेंगे वहाँ हिट करता है, इससे बेस्ट वे है कि भाई हम लोग थोड़ा सा दूरी और बना के रखें और मार्केट को वॉच करें। स्टॉक में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेबी का नया रूल आया हुआ है और जो भी सेबी का रूल है हमें एकदम सर आँखों पे मानना है, तो इसीलिए स्टॉक का कुछ भी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी रिजल्ट वगैरह होगा, रिजल्ट हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे, बाकी अभी स्टॉक का कुछ भी फ़िलहाल नहीं करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड नाइट।